Hello bachcho, let's read this question. Question says that match appropriately column 1 and column 2. Column 1 में हमें given है A और B options. A option है alternating current lags behind the applied alternating voltage by 90 degree और option B है alternating current leads the applied voltage, that is alternating EMF, by 90 degree. और कॉलम 2 में दो ऑप्शन है पी और क्यू इन केस ऑफ कंडेंसर, इन केस ऑफ इंडक्टर. आइए बच्चों इसके लिए हम आपको कुछ की कंसेप्ट की जानकारी दे देते हैं. इसके लिए सबसे पहले तो फर्स्ट केस हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो है इन केस ऑफ इंडक्टर. तो देखिए जब इंडक्टर कॉइल को या इंडक्टर को जिसकी इंडक्टेंस जो है वो एल है उसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट कर देंगे तो इस केस में क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं. ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना अल्टरनेटिंग ईएमएफ वोल्टेज हमने यहाँ पर इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया है. इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई बाय डी टी के इक्वल एंड अप्लाइड वोल्टेज तो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है ही. तो इस केस में हम डील कर लें इसको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस की अगर इसका ओमिक रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं कॉइल का तो किरचॉफ का जो लॉ है वो अप्लाई कर दें. देन माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ से. बिकॉज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल क्या होगा कि ये माइनस एल डी आई बाय डी टी प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू होगा 0, जिसके अकॉर्डिंगली हमने ये लिखा है. इसको सॉल्व कर लेंगे हम डी आई के लिए तो डी आई इज इक्वल्स टू होगा वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन से ये वी नॉट अपॉन एल तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन आप साइन ओमेगा टी का ही करेंगे. तो यहाँ से आपको मिलेगा आई इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड कॉस ओमेगा टी. अब ये कॉस ओमेगा टी जो है माइनस कॉस ओमेगा टी इसको आप कन्वर्ट करेंगे साइन में क्योंकि अप्लाइड जो वोल्टेज है उसका फेस टर्म जो है वो साइन में है तो कन्वर्ट कर दीजिए. देन यू विल गेट आई इक्वल्स टू और ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को हम आई नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास जो आई हैं इनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर आई नॉट हमने क्या पुट किया है, दैट इज वी नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड कंपेयरिंग फेस टर्म with phase of applied EMF, we get that I is lags behind, I lags behind applied EMF. ठीक है, बाय पाई बाय 2. अब डिस्कस करते हैं हम कंडेंसर के लिए. तो बच्चों सेकंड केस को कंसीडर कर रहे हैं हम. कंडेंसर लिया हमने, इसके अक्रॉस हमने अप्लाइड वोल्टेज लगा दिया यानी ईएमएफ लगा दिया, दैट इज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. और ये कंडेंसर जिसका की कैपेसिटी है C, इसमें चार्ज स्टोर होगा Q और वी नो दैट Q इक्वल्स टू
CV। तो Q इज इक्वल्स टू CV है, देयरफॉर अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है तो दैट इज dQ बाई dt। ये Q का वैल्यू है, चार्ज स्टोर, और Q के वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देन I इज इक्वल्स टू होगा d बाई dt ऑफ CV। एंड अब आपको C तो कांस्टेंट है, तो d बाई dt ऑफ V। V आपने कितना अप्लाई किया है, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन I का वैल्यू कितना मिलेगा आपको बच्चों, I इक्वल्स टू I नॉट एंड I नॉट हम इसको बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे, अभी हम यहाँ से V नॉट को ले रहे हैं। इसको करेक्ट कर लेते हैं, I नॉट हम इसको शो करेंगे, ये होगा V नॉट एंड C पहले से ऑलरेडी है, तो d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप लेंगे V नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी एंड कॉस ओमेगा टी। ये जो टर्म है इसी को हम क्या कर देते हैं, इसको हम आई नॉट लिखते हैं, तो I इक्वल्स टू आई नॉट एंड कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो अब इसकी कंपैरिजन अगर हम करें तो इट इज क्लियर I leads by 90 degree as compared to the applied voltage। ठीक है, तो आइए अब हम मैच कर लेते हैं कॉलम्स को कि यहाँ पर किस तरीके से ये ऑप्शन को चूज किया जाएगा। तो आपने की कंसेप्ट में देख ही लिया है बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिए अब सॉल्यूशन में ए को मैच किया जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट लेग्स behind the applied alternating voltage by 90 degree in case of inductor। तो ये Q से मैच हो रहा है, और B पर अगर हम जाते हैं तो alternating current leads the applied alternating EMF by 90 degree। तो ये किस में हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है, तो ये B से मैच हो रहा है। This is the right options and this is answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.